प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। साथ ही साथ व्याकरण पाठ 9। व्याकरण पाठ 9 है बेटा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसके 5 भेद हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक में जो दिए गए हैं। उन 5 भेदों में से 2 भेद हम प्रथम सत्र में करेंगे, जिनमें से विलोम शब्द हम कर चुके हैं और आज मैंने आपका लिया है पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा जो 3 भेद हैं, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये हम द्वितीय सत्र में करेंगे। तो इस तरह पाठ 9 आज हमने लिया है कठपुतली कविता के व्याख्यान 2 के साथ। तो व्याख्यान 2 अभ्यास प्रश्नोत्तर। आज हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर हम गृह कार्य करेंगे व्याख्यान 1 का और उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 9, जिसमें से मैंने आज लिया है पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान 2 को। सबसे पहले बेटा कविता से आपके अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को करते हैं, इनके उत्तर जानते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से ये बताना चाहा है कि मनुष्य जो है वो परतंत्रता की बेड़ियों में ज्यादा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है और ना सिर्फ मनुष्य, संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी जो है वो क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। तो वही स्वतंत्रता की बात कवि ने यहाँ किसके माध्यम से बताई है? हमें कठपुतली के माध्यम से। इस कविता के व्याख्यान 1 में हमने पढ़ा था कि कठपुतली जो है काफी दिनों से, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से वो धागों से बंधी थी और धागों में बंधे होने के कारण वो तंग आ चुकी थी, दुखी आ चुकी थी और वो क्या होना चाहती थी? आजाद होना चाहती थी। उस आजादी को पाने के लिए ही जो है वो ये प्रयास करती है। जब वो धागों से बंधी तंग आ चुकी है और उसकी वजह से उसे क्रोध आ गया। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कठपुतली को क्रोध यानी गुस्सा क्यों आया? तो बेटा हमारा उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी थी और दूसरे लोग उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे थे। वह आजाद होना चाहती थी और अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहती थी। फिर से उत्तर पढ़ रही हूं मैं। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी थी और दूसरे लोग उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे थे। वो क्या होना चाहती थी? वो आजाद होना चाहती थी और अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहती थी। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है बेटा, कठपुतली को अपने पांवों पर, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है। कठपुतली क्या चाहती है? कि वो अपने पांवों पर खड़ी हो जाए, अर्थात स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? अब हमें पता है कि वो क्यों नहीं खड़ी होती, क्योंकि वह धागों से बंधी है। धागों से बंधी है, दूसरों के अधीन है, दूसरे जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करती है। अपने आप, अपनी इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो उत्तर है आपके पास बेटा,
कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह इसलिए नहीं खड़ी होती क्योंकि वह धागों में बंधी हुई है। क्योंकि वह धागों में बंधी हुई है। वह दूसरों के अधीन है, यानी कि दूसरों के अधीन मायने गुलाम है, वह परतंत्र है। उसका स्वयं पर कोई बस नहीं है, अर्थात अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरों के इशारों पर ही वह चल सकती है और उन्हीं के अनुसार अपने हाथ पैर हिला पाती है। फिर से पढ़ रही हूं बेटा, वह दूसरों के अधीन है, उसका स्वयं पर कोई बस नहीं है, दूसरों के इशारों पर ही वह चल सकती है और अपने हाथ पैर हिला सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पहली कठपुतली की बात। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? अब हमने कविता के दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था कि जब दूसरी कठपुतलियों ने विद्रोह करने वाली कठपुतली की बात को सुना, अर्थात जो आजादी चाहती थी और आजादी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, उसकी बातों को सुना तो वे भी क्या होना चाहती थी? उसी के साथ स्वतंत्र आजाद होना चाहती थी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता है। कोई भी क्या नहीं रहना चाहता? पराधीन। पराधीन शब्द देखो, पर जमा में अधीन। पर मायने दूसरा और दूसरों के अधीन मायने गुलाम। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और परतंत्र रहना पसंद नहीं था। देखिए बेटा, आज हमारा विषय है क्या? पर्यायवाची पढ़ेंगे हम। यहाँ देखो, पराधीन और परतंत्र शब्द दिया है। पराधीन का अर्थ भी क्या है? गुलाम। और परतंत्र का अर्थ भी क्या है? गुलाम। पर मायने दूसरा और तंत्र मायने शासन, दूसरे के शासन में, अर्थात गुलाम। तो यहाँ पर ये गुलाम शब्द के दो पर्यायवाची हैं आपके पास, पराधीन और परतंत्र। उत्तर को फिर से पढ़ते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता है। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और परतंत्र रहना पसंद नहीं था। अगला प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, खुद ही कहा। क्या कहा? ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तंग आ चुकी है, दुखी हो चुकी है कठपुतली और क्या कह रही है? ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे हैं, इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आजाद कर दो। पांवों पर छोड़ दो मायने आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। एक बार तो वो ये कहती है, तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता के अंत में हमने पढ़ा था, जब उस पर दूसरी कठपुतलियों की आजादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो वह कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला कैसे लेना चाहती है? सोच विचार कर। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न फिर से पढ़ रही हूं मैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि
ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त। तो वाक्य कौन कौन से हैं? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। फिर से पढ़ते हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसका उत्तर। पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। कैसा जीवन जीते जीते? बंधन का। किसमें बंधी थी वो? धागों में। दूसरों के अधीन थी वो, और ऐसा जीवन जीते जीते तंग आ चुकी थी, दुखी हो गई थी। उसे अपनी पराधीनता, पराधीनता मायने गुलामी, पर क्रोध आ गया। क्रोध मायने गुस्सा आ गया। इसलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मायने स्वयं पर निर्भर होने की इच्छा जगाई। लेकिन जब सारी कठपुतलियों को आजाद कराने की जिम्मेदारी उस पर आ गई तो वह क्या हो गई? डर गई। फिर से पढ़ते हैं। पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। उसे अपनी पराधीनता यानी गुलामी पर क्रोध यानी गुस्सा आ गया। इसलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जगाई। लेकिन जब सारी कठपुतलियों को आजाद कराने की जिम्मेदारी उस पर आ गई तो वह डर गई। एकदम से मिली आजादी में कहीं उनके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे? सबकी आजादी का बोझ वह कैसे उठा पाएगी? यही कारण था कि वह अपने फैसले के विषय में पुनः मायने दोबारा सोचने लगी। एकदम से मिली आजादी में कहीं उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे? सबकी आजादी का बोझ वह कैसे उठा पाएगी? यही कारण था कि वह अपने फैसले के विषय में पुनः मायने दोबारा सोचने लगी। तो बेटा ये अभ्यास प्रश्नोत्तर आज इनकी हमने चर्चा की, और अब हम करेंगे गृह कार्य व्याख्यान 1 का। तो व्याख्यान 1 में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे, आज उनके उत्तर हम जानेंगे। पहला प्रश्न, कठपुतली कविता के कवि का नाम लिखो। कठपुतली कविता के कवि का नाम लिखो। उत्तर है बेटा, कठपुतली कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। क्या नाम है कवि का? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली के समक्ष क्या चुनौती है? कठपुतली के समक्ष, समक्ष मायने सामने, क्या चुनौती है? सीधी सी बात है, आजादी पाना चाहती है वो, तो उसी की चुनौती है उसके सामने। तो कठपुतली के समक्ष आजादी प्राप्त करने की चुनौती है। उत्तर है हमारा, कठपुतली के समक्ष आजादी प्राप्त करने की चुनौती है। तीसरा प्रश्न, दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है? दुख से बाहर निकलने के लिए
एक कठपुतली क्या करती है? क्या करती है बेटा? स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह करती है। स्वतंत्रता पाना चाहती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो हमारा उत्तर है, दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली गुस्से से उबलती हुई स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह करना चाहती है। उत्तर फिर से पढ़ रही हूं। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली गुस्से से उबलती हुई स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह करना चाहती है। अगला प्रश्न, गुस्से से उबली का क्या अभिप्राय है? प्रश्न है, गुस्से से उबली का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मायने मतलब, अर्थ, क्या कहना चाहती हैं गुस्से से उबली? तो हमें पता है कि गुस्से से उबली, क्यों उबली? कठपुतली उबली थी और किस लिए? क्योंकि वह दागों में बंधी थी और वो ऐसा परतंत्रता का जीवन जीते जीते तंग आ चुकी थी, दुखी हो गई थी। तो उत्तर है हमारा, गुस्से से उबली का अभिप्राय है क्रोधित हुई। गुस्से से उबली का अभिप्राय है क्रोधित हुई। पांचवा प्रश्न, पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है? पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है? उत्तर है हमारा, पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। उत्तर क्या है? पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। तो बेटा, ये आपका व्याख्यान 1 का गृह कार्य जिसकी हमने अभी चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं पाठ 9, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर आपकी पुस्तक में शब्द के 5 भेद दिए हैं। वैसे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। लेकिन आपकी पुस्तक में एकार्थी शब्द नहीं है। आपकी पुस्तक में 5 भेद दिए हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो आज हम ले रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। समान मायने एक जैसे, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण है बेटा जलज। उदाहरण क्या है हमारे पास? जलज। जलज का क्या अर्थ है? जल में रहने वाला। किसके लिए हुआ है यहां प्रयुक्त? ये कमल के फूल के लिए, जल में रहता है। दूसरा शब्द पंकज। पंकज का क्या अर्थ है? कीचड़ में रहने वाला। अब पंकज का अर्थ भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये कीचड़ में रहने वाला कमल के लिए। तो इसलिए जलज और पंकज, जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, ये सारे पर्यायवाची हैं, शब्द हैं। तो अब बेटा हम बढ़ते हैं अपने आगे पर्यायवाची शब्दों की ओर। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है अद्भुत। क्या शब्द है? अद्भुत। अद्भुत मायने जो हमें अनोखा लगे, अनूठा लगे, सबसे अलग दिखे, निराला लगे। तो अद्भुत का पर्यायवाची, यहाँ पर 3 पर्यायवाची हर शब्द के मैंने आपको दिए हैं। तो हमारा पहला शब्द है अद्भुत। अद्भुत का पर्यायवाची निराला, अनोखा,
अनूठा। क्या क्या है पर्यायवाची? निराला, अनोखा, अनूठा। दूसरा शब्द है आभूषण। दूसरा शब्द क्या है बेटा? आभूषण। आभूषण मायने जो हम स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, तो आभूषण का पर्यायवाची, यहाँ पर 3 पर्यायवाची हैं आपके पास, गहना, अलंकार, भूषण। आभूषण के पर्यायवाची कौन कौन से दिए मैंने आपको? गहना, अलंकार, भूषण। तीसरा शब्द है उन्नति। उन्नति मायने विकास। अब वो विकास अर्थ में ही आ गया और विकास उसका पर्यायवाची भी हो गया। उन्नति मायने प्रगति। उन्नति मायने उत्थान। अब देखो विकास, प्रगति, उत्थान, ये सारे इसके अर्थ को ही दर्शा रहे हैं, तो ये इसके पर्यायवाची भी हैं। शब्द क्या है? उन्नति, पर्यायवाची विकास, प्रगति, उत्थान। विकास, प्रगति, उत्थान। चौथा शब्द है कोमल। कोमल मायने डेलिकेट सी वस्तु होती है अगर कोई, तो ठीक है, तो नरम, मुलायम, नाजुक, नाजुक कली, नाजुक स्त्री, मुलायम कपड़ा भी होता है, नरम कपड़ा भी होता है। तो कोमल शब्द के पर्यायवाची यहाँ पर कौन कौन से हैं? नरम, मुलायम, नाजुक। फिर से एक बार कर रही हूं बेटा मैं। पहला शब्द अद्भुत, जिसके पर्यायवाची हैं निराला, अनोखा, अनूठा। दूसरा शब्द आभूषण, जिसके पर्यायवाची हैं गहना, अलंकार, भूषण। तीसरा शब्द उन्नति, जिसके पर्यायवाची हैं विकास, प्रगति, उत्थान। चौथा शब्द कोमल, जिसके पर्यायवाची हैं नरम, मुलायम, नाजुक। आगे बढ़ते हैं। कोयल। कोयल के पर्यायवाची पिक। पिक, कोकिला, वनप्रिया। क्या है पर्यायवाची? पिक, कोकिला, वनप्रिया। अगला है चतुर। चतुर के पर्यायवाची कुशल, निपुण, योग्य। अगला शब्द है दुख। दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना। फिर है पुत्री, बेटी, तनया, सुता। यहां पर देखो बेटा, अगर होता शब्द पुत्र तो आपको बस ये बेटी में से ई की मात्रा, सुता में से आ की मात्रा, तनया में से आ की मात्रा हटाकर यहां पर ये क्या बन जाएंगे? देखो, पुत्र दिया हो तो पुत्र, बेटा, तनय, सुत, और उसकी जगह आ जाए पुत्री तो पुत्री के लिए बेटी, तनया, सुता। अगला शब्द है समूह। क्या शब्द है बेटा? समूह, दल, झुंड, समुदाय। क्या है शब्द पर्यायवाची? दल, झुंड, समुदाय। अगला है सिंह। शेर, वनराज, मृगराज। सिंह के पर्यायवाची शेर, वनराज, मृगराज। तो फिर से एक बार करते हैं। कोयल, पिक, कोकिला, वनप्रिया, चतुर, योग्य, कुशल, निपुण। दुख, पीड़ा, वेदना, कष्ट। पुत्री, बेटी, तनया, सुता। समूह, दल, झुंड, समुदाय। सिंह, शेर, वनराज, मृगराज। तो बेटा हमारा अगला शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची देवलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ। स्वर्ग के पर्यायवाची देवलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ। उससे अगला शब्द है पुष्प। फूल, कुसुम, सुमन। पुष्प के पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन। उससे अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची हैं अश्व, घोटक, तुरंग। घोड़ा के पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग। उससे अगला शब्द अग्नि।
अग्नि मायने आग, तो आग उसका एक पर्यायवाची भी हुआ क्योंकि अर्थ समान है, इसीलिए तो इन्हें समानार्थी कहा जाता है। तो अग्नि का आग, अनल, पावक। और अंतिम शब्द है आपके पास दूध। दूध के पर्यायवाची हैं दुग्ध, गोरस, क्षीर। दूध के पर्यायवाची दुग्ध, गोरस, क्षीर। तो बेटा आज हमने व्याख्यान 2 पढ़ा और इस व्याख्यान 2 में मैंने आपके साथ पाठ 4 कठपुतली कविता, वसंत की पुस्तक पाठ 4 कठपुतली कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने व्याख्यान 1 में जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसमें जो प्रश्नोत्तर आपको दिए गए वो भी हमने डिस्कस किए। और साथ साथ हमने पाठ 9 हिंदी व्याकरण पाठ 9 में पर्यायवाची शब्दों को किया। तो बेटा आपका गृह कार्य है जो अभ्यास प्रश्नोत्तर आपके साथ आज मैंने डिस्कस किए, जिनकी चर्चा आज मैंने आपके साथ की, उन अभ्यास प्रश्नोत्तर को और ये जो 15 शब्द हैं जिनके 3-3 पर्यायवाची शब्द आज मैंने आपको कराए, इन्हें इन दोनों कामों को आप अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में लिखेंगे। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें इसे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।